क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है देखते हैं। द फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन ए बी इज 60 mm लॉन्ग। ठीक है, तो एक लाइन है ए बी, उसका जो फ्रंट व्यू है उसका लेंथ कितना, फ्रंट व्यू कितना है उसका लेंथ, दैट इज 60 mm एंड इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द एक्स वाई लाइन। ये जो एक्स वाई लाइन है वो हमारा जो एक्स लाइन रेफरेंस लाइन वही लाइन है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पे जो लिखा है ना कि इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द एक्स वाई लाइन, तो ये 60 डिग्री का एंगल कौन बना रहा है, ये ध्यान से देखना। क्या फ्रंट व्यू बना रहा है, क्या टॉप व्यू बना रहा है, या फिर क्या ट्रू लेंथ बना रहा है। ठीक है, सब चीजों को ध्यान से पढ़ना है। तो इस केस में हम अगर ठीक से पढ़ें तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन ए बी इज 60 mm लॉन्ग एंड इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। एंड इज इंक्लाइंड मतलब ये फ्रंट व्यू ही इंक्लाइंड है एट 60 डिग्री टू द एक्स वाई लाइन। ठीक है, तो हम लोगों ने हमारा जो डेटा लिखने का स्टाइल वैसे ही है। देखो यहाँ पे फ्रंट व्यू दिया है, लेकिन हम लोगों ने क्या लिखा है, फ्रंट व्यू इज इक्वल टू ई एल, फ्रंट व्यू इज इक्वल टू ई एल इज इक्वल टू ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए डैश ए वन डैश इज इक्वल टू कितना 60 mm एंड फ्रंट व्यू दैट इज ए डैश बी डैश जो है वो लाइन इज मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखा है कि द एंड पॉइंट ए इज 12 mm अबव एच पी एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। इसका मतलब ये जो है वो देखो पॉइंट ए के बारे में क्या बोला, 12 mm अबव एच पी एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। इसका मतलब कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारा फ्रंट व्यू रेफरेंस के ऊपर आता है और टॉप व्यू रेफरेंस के नीचे आता है। ठीक है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इफ it is inclined at 45 to the HP and is located in the first quadrant। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इफ इट इज इंक्लाइंड एट 45। देखो ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो है काफी इजी, लेकिन उसका जो क्वेश्चन लिखने का जो स्टाइल दिया ना यहाँ पे ये काफी कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने इसको लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, लाइन मतलब लाइन ए बी। ठीक है, लाइन जब भी ऐसे लिखे ना कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, तो समझ जाओ ये लाइन किसकी बात कर रहा है, वो ट्रू लेंथ की बात कर रहा है। लाइन ए बी मतलब ट्रू लेंथ की बात कर रहा है। ठीक है, क्या लिखा है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इफ इट इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री। तो ये जो है ना 45 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी, ये इस बार कौन है, टॉप व्यू नहीं है, फ्रंट व्यू नहीं है, इस बार कौन है, ये तुम्हारा है जो ट्रू लेंथ है वो है इंक्लाइन कर रहा है विथ एचपी। ठीक है, ट्रू लेंथ इंक्लाइन कर रहा है। अच्छा, अब हमको ये भी मालूम है कि देखो ट्रू लेंथ दो होता है, एक फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ और दूसरा टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। तो ये जो 45 डिग्री दिया है वो फ्रंट व्यू वाला जो ट्रू लेंथ है वो एंगल बना रहा है, या फिर जो टॉप व्यू का ट्रू लेंथ है वो एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे क्या दिया कि एंगल 45 डिग्री टू द एचपी। हमको मालूम है कि एचपी रिलेटेड जो भी डेटा रहता है वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो फ्रंट व्यू के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है ट्रू लेंथ दैट इज टीएल। ये जो ए डैश पी वन डैश जो दिया है वो कौन है, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ है, इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विथ एचपी। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि एंड इज लोकेटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मतलब पूरा का पूरा लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, इसका मतलब मेरा पॉइंट ए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, पॉइंट बी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। फाइंड द ट्रू लेंथ एंड द ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद द एचपी। ठीक है, तो बी ए के बारे में तो मालूम पड़ गया, बी के बारे में मुझे क्या मालूम है कि ये पॉइंट बी जो है वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, इसलिए उसका जो फ्रंट व्यू है वो ऊपर आ रहा है बी डैश एंड टॉप व्यू जो है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, इतना मालूम पड़ गया हमको। अब शुरू कैसे करें, एज यूजुअल हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, रेफरेंस लाइन बना लेंगे एक्स एक्स। उसके बाद कोशिश करेंगे कि जितना भी लोकस है, लोकस ऑफ ए डैश बी डैश ए एंड बी, वो लोकेट कर ले। लेकिन यहाँ पे हमको मालूम पड़ जाएगा गिवन डेटा से कि भाई हम लोग यहाँ पे लोकस ऑफ ए डैश और ए ही बना सकते हैं, क्योंकि बी डैश और बी के बारे में कुछ मुझे बोला नहीं है कि कितना ऊपर या फिर कितने सामने है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन बनाएंगे और फिर मैं यहाँ से 12 mm के ऊपर लोकस ऑफ ए डैश बन जाएगा, क्योंकि ए डैश कहाँ पर है, ए डैश ऊपर है, ए डैश ऊपर है। ठीक है, रेफरेंस के ऊपर इसलिए ऊपर ले लिया, और ए जो है वो नीचे है रेफरेंस के नीचे, इसलिए रेफरेंस के नीचे 25 mm नीचे ले लिया। ठीक है, और मैंने एक रैंडम क्या किया, लोकस ऑफ ए डैश के ऊपर एक रैंडम पॉइंट ए डैश ले लिया, क्योंकि मुझे शुरू करने के लिए मुझे एक पॉइंट की जरूरत है।
और वो कौन सा पॉइंट है, ए डैश ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, एज पर रूल हमको मालूम है कि ए डैश के नीचे ए होगा, राइट, पॉइंट ए डैश के नीचे, नीचे नहीं मतलब उस लाइन पे, ठीक है, उस लाइन पे क्या होगा, वर्टिकल लाइन पे क्या आएगा, ए आएगा, और पॉइंट ए जो है वेरी ऑब्वियस कि लोकस ऑफ ए पे ही आना है, तो हमने क्या किया, उसको मार्क कर दिया, राइट। ये तो सबको ही मालूम है, काफी इजी है। फ्रंट व्यू दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले EL प्लॉट करेंगे, सीधा फ्रंट व्यू प्लॉट नहीं करने वाले, भले हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 30-60 डिग्री दिया है, लेकिन फिर भी मैं नहीं करूंगा। मैं पहले क्या करूंगा, EL को प्लॉट करूंगा, और EL का नाम क्या है, A डैश A1 डैश, राइट, और वो कहाँ पे आएगा, लोकस ऑफ A डैश पे आएगा। तो पहले मैं EL को मार्क कर देता हूँ। ये EL कितना डिस्टेंस है हमारा, 60 mm, ठीक है, राइट। अब ये EL है, EL पे ध्यान दो, हमको मालूम है कि अगर मैं EL को रोटेट करूं तो मुझे क्या मिलता है, फ्रंट व्यू, और अगर मैं EL को प्रोजेक्ट करूं तो मुझे मिलता है टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। ये बाय डिफॉल्ट तुमको मालूम होना चाहिए, जब भी हम रोटेट करेंगे तो हमारा व्यू चेंज नहीं होता, और जब हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो व्यू का चेंज होना जरूरी है, ठीक है, राइट, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, भले मुझे यहाँ पे देखो क्या दिया है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू इज इंक्लाइन एट 60 डिग्री। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं घुमा सकता हूं, ऊपर की तरफ रोटेट कर सकता हूं। अब मैं ऊपर की तरफ ही क्यों रोटेट कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो फ्रंट व्यू है उसका नाम है A डैश B1 डैश, ठीक है। तो पॉइंट B1 डैश को लोकेट करने के लिए, A डैश B डैश, फ्रंट व्यू का नाम क्या है, A डैश B डैश। तो वो जो पॉइंट मेरा B डैश है उसको लोकेट करने के लिए मुझे सबसे पहला एक लाइन चाहिए, लोकस चाहिए। किसका लोकस चाहिए, लोकस ऑफ B डैश चाहिए। अब गिवन डेटा जो दिया है यहाँ पे, इससे मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरा जो B डैश है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, उसको ऊपर की तरफ, ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन के ऊपर हमारा B डैश है और रेफरेंस लाइन के नीचे हमारा B रहेगा। तो हम इसको अगर नीचे रोटेट कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे लोकस ऑफ B मिल जाएगा, और लोकस ऑफ B पे पॉइंट B आएगा, B डैश नहीं आएगा। मुझे क्या चाहिए, B डैश चाहिए, और B डैश के लिए मुझे लोकस ऑफ B डैश चाहिए। तो अब तुम देखोगे कि B डैश जो है वो, ये जो है ना B डैश, वो इशारा कर रहा है कि लोकस ऑफ B डैश ऊपर है, तो ऊपर की तरफ, तो मैं इसको भी ऊपर की तरफ घुमा दूंगा उसको, ठीक है, ऊपर की तरफ घुमा दिया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब मैं इजीली कर सकता हूं उसको, ठीक है, एंगल ऑफ 60 डिग्री मैंने उसको कर दिया, ठीक है, राइट। ये होने के बाद तुमको वेरी ऑब्वियस कि B डैश मिल गया। अब मैं यहां से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, लोकस ऑफ B डैश मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, उसका नाम क्या है, लोकस ऑफ B डैश, राइट। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे ट्रू लेंथ दिया है, ट्रू लेंथ किसका दिया, ट्रू लेंथ भी है, ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन दिया है। तो याद रखना, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रू लेंथ है, जल्दबाजी नहीं करना, दो ट्रू लेंथ है, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ एंड टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। लेकिन मुझे यहाँ पे जो एंगल दिया है वो किसका एंगल दिया है, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ, जिसका नाम क्या है, A डैश B1 डैश, A डैश B1 डैश। तो चेक करो क्या तुम्हारे पास, ये जब तुम ये बनाने जाओगे ना ट्रू लेंथ, क्या तुम्हारे पास पॉइंट A डैश है, यस तुम्हारे पास यहाँ पे पॉइंट A डैश है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट A डैश है तुम्हारे पास, ठीक है। क्या तुम्हारे पास पॉइंट B1 डैश है, B1 डैश है तुम्हारे पास? तो तुमको B1 डैश को लोकेट करने के लिए क्या चाहिए, B डैश ना, B1 डैश को लोकेट करने के लिए तुमको B डैश की लोकस जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास B डैश का लोकस है तो फिर 95% चांस है कि तुम ये जो पॉइंट है तुम्हारा B1 डैश, उसको तुम लोकेट कर लो। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो टॉप ट्रू लेंथ है, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ A डैश B1 डैश, वो कितना एंगल बना रहा है, 45। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से A डैश से 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा और जाके सीधा टकराएगा, किसके साथ टकराएगा, इंटरसेक्ट करेगा लोकस ऑफ B डैश के साथ करेगा, ठीक है। तो जब वो ये 45 डिग्री पे, देखो यहाँ पे एंगल बना दिया और ये लेके चला गया ट्रू लेंथ, और जहां पे इसने इंटरसेक्ट किया वो क्या बन गया मेरा, B1 डैश। और B1 डैश B डैश सब किसके ऊपर आ रहा है, लोकस ऑफ B डैश पे आ रहा है। इतना क्लियर हो गया,
तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ गिवन डेटा जो दिया है उसको ही बनाया। अभी हमारा एक्चुअल खेल शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास EL है, EL यहाँ पे नाम लिखा नहीं है मैंने, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए A' A1' क्या EL। अगर मैं EL को रोटेट करूं तो मुझे क्या मिलता है, फ्रंट व्यू। और अगर मैं EL को प्रोजेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलता है, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। ठीक है, तो जब भी हम बोलते हैं ना प्रोजेक्ट जब तुम करोगे तो जरूरी क्या है कि उसका व्यू चेंज होना। तो ये जो मेरा यहाँ पे पॉइंट A1' है वो कौन सा लोकस पर है, लोकस ऑफ A' पर है। जब तुम उसको प्रोजेक्ट करोगे तो मैं उसको नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करूंगा। क्यों नीचे की तरफ करूंगा, क्योंकि ये जो मेरा A1' है पॉइंट, वो कौन सा लोकस पर है, लोकस ऑफ A' पर है। तो प्रोजेक्शन के लिए जरूरी क्या है, उसका व्यू चेंज होना। तो यहाँ पे अभी है कहां पे, वो लोकस ऑफ A' जाएगा किसके पास, लोकस ऑफ B के पास जाएगा। लोकस ऑफ B' पे नहीं जाएगा, लोकस ऑफ B पे जाएगा। और लोकस ऑफ B अगर मैं गिवन डेटा में देखूं तो मालूम पड़ रहा है कि वो कहां पर है, वो रेफरेंस लाइन के नीचे। तो मैं यहां से नीचे की तरफ जाऊंगा और नीचे की तरफ मुझे क्या मिलेगा, लोकस ऑफ B मिलेगा। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के लिए जरूरी क्या है कि इसका व्यू चेंज होना। तो मैं यहां से नीचे प्रोजेक्ट कर दूंगा उसको। ठीक है, नीचे प्रोजेक्ट कर दूंगा। प्रोजेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा ट्रू लेंथ जो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है फ्रंट व्यू में A' B1', उसको मैं राउंडर में मेजर करूंगा, सेम लेंथ, उसको A में रखूंगा। और ये जो मेरा वर्टिकल लाइन है जिसको मैंने प्रोजेक्ट किया उसको मैं कट करूंगा। कट करने से मुझे क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, उसका नाम क्या है, B1। तो ये जब मैं A और B1 को ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रू लेंथ। क्या मिल जाएगा, ट्रू लेंथ, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। अब जब मेरे पास B1 पॉइंट है तो मैं यहां से क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा और उस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होगा, लोकस ऑफ B होगा। क्या होगा उसका नाम, लोकस ऑफ B, लोकस ऑफ B। ठीक है, राइट, समझ में आया, लोकस ऑफ B। अब देखो हमको मालूम है कि भाई A' के वर्टिकल लाइन में ही A होता है और B' के वर्टिकल लाइन भी क्या होगा, B होगा। तो मेरे पास यहाँ पे B' है, अगर मैं B' के यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं कहां तक, लोकस ऑफ B तक, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पॉइंट B मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो क्यों कर रहा हूं मैं, देखो साफ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्रंट व्यू मिल चुका है, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ मिल चुका है, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ मिल चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, टॉप व्यू चाहिए। टॉप व्यू के लिए मेरा को 2 पॉइंट की जरूरत है, एक है A और B। A मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास B अवेलेबल नहीं है। B अवेलेबल नहीं है तो कैसे इसको करोगे, तो तुम्हारे पास देखिए लोकस ऑफ B अवेलेबल है। तो मैं अगर B' को वैसा प्रोजेक्ट करूं नीचे और जब वो B को इंटरसेक्ट करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट B मिल जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, पॉइंट B मिल जाएगा। ठीक है, राइट। तो ये इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे उसको। तो जब मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, पॉइंट B। अब मैं A और B को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मेरा टॉप व्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, ये टॉप व्यू मिल जाएगा। तो यहाँ फ्रंट व्यू हो गया, यहाँ पे टॉप व्यू हो गया, एंड देन यहाँ पे तुम्हारा 2 ट्रू लेंथ हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन दैट इज ट्रू लेंथ पूछा है। तो ये जो ट्रू लेंथ है इसको तुम मेजर करो स्केल से, तुमको मालूम पड़ेगा 73 mm आएगा। ठीक है, ±2 mm चलेगा, ±2। एंड ट्रू इंक्लिनेशन विथ HP, देखा VP, सॉरी, ये ध्यान से देखना, देखो, क्योंकि ट्रू इंक्लिनेशन मतलब ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन विथ VP मतलब टॉप व्यू। तो कौन सा ट्रू लेंथ की बात कर रहा है, टॉप व्यू में जो मेरा ट्रू लेंथ है दैट इज A B1'। इसने कितना एंगल बनाया विथ हॉरिजॉन्टल, देख लो, ये लाइन के साथ 35। तो यहाँ पे 35 लिखो और उसको बॉक्स कर दो। ठीक है, चीजों को ध्यान से करो, ये काफी सिंपल था, लेकिन मैंने लिया क्यों है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, उसको ध्यान से करना। ओके।